तो अब अहमद साहब, इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है पाकिस्तान में, ज़ाहिर है वो इस वक्त हायर साइड पर है। इंटरेस्ट रेट जो बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड है उसको पूरा करते हुए सिंगल डिजिट में नहीं लाया जा रहा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के भी इशूज़ हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कंपनीज़ का रजिस्टर होना, तो इसका मतलब ये मसाइल आहिस्ता आहिस्ता अपने हल की जानिब जा रहे हैं, एक मुस्बत पेशरफ्त की जानिब हम बढ़ रहे हैं इस वक्त। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये मसाइल हल होने जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान में इतनी वाफर मिकदार में जब ये कंपनियाँ रजिस्टर हो रही हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जिसमें गैस, बिजली और बाकी चीज़ें शामिल हों, और टैक्सेशन के इशूज़ को रिजॉल्व करने की बात सामने आए, तो फिर क्यों ना पाकिस्तान जो है वो 4,000 के बजाय 40,000 कंपनियाँ हर माह रजिस्टर करे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर कदम है। लेकिन जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट की तरफ लेकर आए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस में जो है वो कमी करें, ताकि हम रीजनली कम्पिटिटिव भी हो जाएं। आज अगर इंडिया पे 50% ड्यूटी लगी है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल से हम इंडिया को कम्पीट फिर भी कर पाते हैं, इसलिए कि वहाँ जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस हैं वो बड़े कम हो गए हैं। इसी तरह बांग्लादेश वगैरह में पाकिस्तान को एडवांटेज जब मिलेगा, और सही मानों में जब हमारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, हमारी जो पावर रेट्स हैं, हमारी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेट हैं, उनमें भी जो है वो वाज़े कमी हो और हम खुलकर बिजनेस कर सकें, दुनिया के सामने एक कम्पिटिटिव बन जाए। मैं यहाँ इस बात की प्ली नहीं कर रहा कि जी हमें सब्सिडीज़ दी जाएं। इसमें सब्सिडीज़ देने की हम बात नहीं करते, बल्कि हम बात ये करते हैं कि इसमें फैसिलिटेशन की बात हो, रीजनली कम्पिटिटिव रेट्स की बात हो, और सब्सिडी के बगैर जो गवर्नमेंट के बेजा चार्जेस हैं उसको कम करके, खास तौर पे सर्कुलर डेट के चार्जेस और दूसरे चार्जेस जो हैं वो अगर कम होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम शायद बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।